भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये ना, ये वाला मैं आई वांट टू कीप इट, ये वाला मैं बहुत ही रॉ एंड रफ रखना चाह रहा हूँ। मतलब वैसे मैं नहीं करना चाह रहा कि जैसे प्रॉपर वो वॉइस ओवर स्टोरी टेलिंग वो सब एक अच्छे फॉर्मेट में, वैसे नहीं मैं रखना चाह रहा। इसको मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ था, क्या कहानी हुई थी ऋषिकेश में। तो मैं 2-3 दिन की सोलो ट्रिप पे गया था, यहाँ से हल्द्वानी से हरिद्वार, फिर ऋषिकेश एंड देन देहरादून, और देहरादून से वापस अपना हल्द्वानी। ठीक है, तो जो मैं हरिद्वार गया था पहले में, तो उसकी वीडियो में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ उस पर चैनल पे। तो फिर उसके जैसे जिस दिन मैं हरिद्वार गया था उसके बाद ही फिर मैं ऋषिकेश गया था एंड देन फिर देहरादून। तो देहरादून में घूमने के पर्पज़ से नहीं गया था, वहाँ मैं प्रभजोत भाई से मिलने गया था, जो कि बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं, न्यूज़ पॉलिटिक्स वगैरह का वो बनाते हैं कंटेंट। तो मैं उनसे मिलने गया था। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे पहली बार। बहुत बढ़िया लगा यार। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो हरिद्वार में मेरे को ना एक चीज़ ये बड़ी वियर्ड लग रही थी कि वहाँ से कोई भी बंदा ऋषिकेश नहीं जा रहा। मेरे को जो होटल वाले थे उनने बताया कि तुमको ना ऑटो मिल जाएंगे इधर से ऋषिकेश जाने के लिए हरिद्वार से। तो मैं ऑटो ढूंढ रहा हूँ सब जगह, ऐसे मार्केट में देख रहा हूँ, तो कोई जा ही नहीं रहा ऋषिकेश। बंदे कह रहे कि ऑटो मिल जाएगा आगे। ऋषिकेश जाओगे? कितनी सवारी? अकेले आगे वाल्मीकि चौक चले। अच्छा ठीक है, थैंक यू। फिर मैं आगे ऑटो वाले से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे कि आगे मिल जाएगा आगे। तो ऐसे आगे जाते जाते मैं बहुत दूर, बहुत वॉक करके एक फाइनली मेरे को एक ऑटो वाला मिल गया। फिर वो ऑटो से मैं गया उधर ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे मैं उतरा, और फिर वहाँ से फिर मैंने एक और ऑटो लिया लक्ष्मण झूला के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरा होटल था लक्ष्मण झूला पे। ठीक है, अब मैं वहाँ पे उतरा, तपोवन में मैं उतरा, और मैं फिर होटल उतर के मैं होटल वालों को फिर कॉल करता हूँ कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब आप मुझे बता दो कि मैं एग्जैक्टली होटल तक कैसे पहुँचूँ। तो वो मेरे को बोलते कि यार ये ना जो लक्ष्मण झूला है, हमारा होटल है पार, लक्ष्मण झूला के पार, और यहाँ पे आप आ नहीं सकते, क्योंकि वो जो झूला है उस पर, मतलब जो पुल है लक्ष्मण झूला पुल, उस पर अलाउड नहीं है आना जाना अभी, क्योंकि उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक काम करो कि पीछे आप चले जाओ वापस से राम झूला पे, एंड फिर वहाँ से आप वॉक करके आ जाना यहाँ तक। 1-1.5 किलोमीटर की वॉक होगी, मतलब राम झूला पे आप पीछे उतरो, फिर उसको क्रॉस करो इस तरफ, और फिर उधर से पैदल वॉक करके आ जाओ। तो फिर मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। फिर मैंने ऑटो लिया वापस से फिर उधर जाने के लिए, राम झूला जाने के लिए। राम झूला तक गया, राम झूला गया, और फिर वहाँ से मैंने फिर पुल क्रॉस करा। बड़ा मतलब यार इतनी बड़ी नदी, और फिर उसके ऊपर पुल, वो भी हिल रहा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं हिल रहा था, बट जैसे तुम चलते रहो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट तुम रुक जाओ तो तुम्हें फील होएगा कि ये हिल रहा है। बहुत सारे लोग थे उसमें चल रहे थे। फिर मैंने वो क्रॉस करा, और फिर 1-1.5 किलोमीटर की वॉक करके, 1-1.5 क्या यार, 2 अराउंड 2 किलोमीटर की तो होगी फॉर श्योर। तो उतना वॉक करके मैं फिर अपने होटल तक गया। आई लव वॉकिंग भाई। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ तो ये भूल जाता हूँ कि मैं इस कमरे में क्यों आया था। और जो रास्ता था जिस पे मैं वॉक करके गया भाई, वो रियली नाइस, बहुत ही सुंदर रास्ता था, बहुत ही मस्त रास्ता था। तो फिर मैं रूम पे जाके फिर मैं सो गया था 2-2.5 घंटे शाम को। हाँ, तो लाइक ये हुआ था कि मैं हरिद्वार से मैं सुबह ही निकल गया था, मतलब दिन के टाइम पे तक निकल गया था, और मैं तो ऋषिकेश में पहुंचा था दिन में 2-2:30 बजे के आसपास। फिर मैंने खाना पीना खा के मैं सो गया। फिर मैं शाम को गया घूमने, बाहर घूमने गया। मैं घाट के पास गया, और घाट पे जाके ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। एंड मुझे लगता है कि कुछ तो है भाई घाटों के किनारे, मतलब नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, या फिर किसी भी नदी के किनारे कुछ तो है।
वहाँ जाके अच्छा लगता है। और मतलब ये मैं काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नेचर के उसमें बोल रहा हूँ। नेचर सुप्रीम है। मतलब क्यों फिर वहाँ पे वहाँ पे ना लोग आ रहे हैं और चुपचाप बैठ जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, चुपचाप मतलब फ़ोन वोन साइड रख के बस लोग बैठ रहे हैं और ना वो सिर्फ नदी को देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, बस बैठे हैं चुपचाप। कुछ तो है मतलब, नहीं तो फिर क्यों लोग आगे ऐसे शांत बैठ जाते हैं ना। और वहाँ पे बैठे खड़े मुझे एक चीज़ रियलाइज़ ये हुई कि नेचर एक्चुअली में सुप्रीम है। ठीक है, मतलब लाइक यार देखो, हम सब ना नेचर से ही पैदा हुए हैं और हम नेचर में मिल जाएंगे। उसके बियॉन्ड, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। नेचर के पार हम जा ही नहीं सकते। हम नेचर से ही जन्मे, हम मर जाएंगे, तो कोई मर जाएगा तो फिर वो जल जाएगा और उसकी जो राख होगी वो नदी में बह जाएगी। ठीक है, कोई मर जाएगा, वो मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाएगा और वो वहीं मर जाएगा, मतलब उस मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम नेचर से आए हैं और नेचर में ही हम मिल जाएंगे। दैट्स द सुप्रीम रियलिटी। तो फिर वहीं घाट के किनारे में बैठा था और वहाँ पे मुझे ना दो लोग मिले, विक्रांत भाई और सोनू भाई। तो वो दिल्ली से आए हुए थे घूमने। उनसे मतलब ऐसे वो बैठे थे तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ बना ले। तो फिर उनसे ऐसे ही नॉर्मल बातचीत हुई। तो फिर उनके साथ में थोड़ा घूमा, 4-5 घंटे में घूमा, लेकिन यार उनके साथ भाई बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब वो मेरे को ये घाट पे ले गए थे एक जगह जहाँ बहुत अच्छी आरती होती है। तो थोड़ा हम लेट हो गए थे जाने में, बट थोड़ा मोड़ा हमने देखा तो मुझे आइडिया लग गया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी आरती होती होगी और अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर यहाँ पे पक्का आऊँगा। तो वहाँ पे गए थे, फिर हमने साथ में एक आश्रम में खाना भी खाया था। बहुत बातें करी हमने, बहुत करी। ओवरऑल इट वाज ग्रेट उनके साथ रहना, मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उनके साथ थोड़ी देर में। ठीक है सोनू भाई, ओके भाई, ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी। हाँ भाई पक्का, ठीक है, ओके ठीक है भाई, चलो ठीक, लव यू टू भाई। फिर उसके बाद अगले दिन अब मुझे जाना था देहरादून। ठीक है, फिर मैं ना फिर सुबह उठ के उन्होंने बोला था कि विक्रांत भाई लोग ने बोला था कि वॉक करके जाना सुबह तू मार्केट तक, फिर मज़ा आएगा तेरे को वहाँ से वॉक करने में। और मैं निकल गया सुबह के 10 बजे, बट उन्होंने मुझे बोला था कि अर्ली मॉर्निंग जाना, अर्ली मॉर्निंग मज़ा आएगा। बट मैं उठ नहीं पाया सुबह, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं अभी चलता हूँ। तो घाम वाम लग रहा था, थोड़ी सी परेशानी हुई बट नॉट सो मच। बहुत ज़्यादा घाम लग रहा है इधर। सही बोल रहे थे वो लोग, बोल रहे थे कि सुबह जाना, किसी मतलब से ही बोल रहे होंगे। तो फिर मैं उठा और फिर वहाँ से मैंने पूरा वॉक करके मैंने राम झूला क्रॉस करा। और फिर जो क्रॉस करके देखो दोनों तरफ घाट है ना, बीच में नदी है, इस तरफ भी घाट है और इस तरफ भी घाट है। तो फिर वो वाले घाट में मैं पैदल चल के वो बहुत दूर इधर, मतलब मैं मार्केट तक पहुँच गया, मेन मार्केट थोड़ी मोड़ी जहाँ पे है। वो लक्ष्मण जानकी झूला क्रॉस करके, मतलब ऐसे वॉक करते करते जानकी झूला भी मैंने पार कर दिया। मज़ा आया काफ़ी। तो भाई पीछे मैं एक अंकल से पूछा मैंने कि इधर से देहरादून किधर जा सकते हैं। तो वो गुजराती में कुछ बोले कि उन्हें नहीं पता, मतलब वो भी यहाँ घूमने आए, तो उनको हिंदी भी नहीं आती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अहमदाबाद से हैं और उन्होंने बोला करी तालनो जिलो, कुछ ज़िले का नाम बताया और मैं समझ गया। थैंक्स TMKOC। उनसे बात करी मैंने थोड़ी देर, ऐसी टूटी फूटी
हिंदी में, और जो उनकी गुजराती थोड़ी बहुत मैं समझ पा रहा था। और क्या बोलते हैं, हाँ भाई, गुजरात की कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुजरात का कल्चर और गुजराती म्यूज़िक से मैं थोड़ा सा कनेक्शन सा फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। मैं कभी गया भी नहीं वहाँ, फिर भी ऐसा नॉर्मल मतलब कनेक्शन समझ है थोड़ा गुजराती कल्चर से, थोड़ा राजस्थान के कल्चर से। तो वहाँ से ऐसे चलते चलते मैं उधर पहुँच गया मार्केट में। वहाँ पे फिर मैंने एक बंदे से पूछा कि ये देहरादून के लिए मेरे को बस कहाँ से मिलेगी। तो उसने बोला कि आप उधर जा रहे हो बस स्टेशन। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो उनके साथ मैं बैठ गया और मस्त उनसे, फिर उनके साथ स्कूटी थी उनके पास, तो मैं बैठ गया उनके साथ। फिर चलते फिरते उनसे बातें हुई। तो बोल रहे थे कि हल्द्वानी, मैंने बताया उनको हल्द्वानी से हूँ मैं। तो बोल रहे थे कि वो भी मस्त जगह है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। मैं आया हूँ 1-2 बार काम से, बट घूम नहीं पाया हूँ वहाँ। ऐसे ऐसे बातें बता रहे थे। फिर आधे रास्ते में जाके उनने मेरे से बोला कि यार, वो बता रहे थे कि उनकी मदर की कुछ तबीयत ख़राब थी, तो वो हॉस्पिटल में थे 2-3 दिन से। मतलब उनका ख्याल रख रहे थे। तो फिर बोल रहे थे कि मेरा को घूमने का मन हो रहा था, तो इसीलिए मैं बाहर जा रहा था, तो आप मिल के मैंने सोचा फिर चलो आपके साथ ही। मतलब बेसिकली वो फिर मेरे को छोड़ने ही आए वहाँ तक। बेसिकली ही वॉज अ नाइस पर्सन। तो फिर वहाँ से मैंने बस ली और फिर मैं चला गया देहरादून। देहरादून में मैं प्रभजोत भाई से मिला, ठीक है। और पूरे दिन हमने खूब मस्ती करी। पूरे दिन तो नहीं करी ऑब्वियसली, हमने बहुत बातें भी करी, कंटेंट को लेके, बिज़नेस को लेके, लाइफ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके। मतलब हर जॉनरा में वहाँ पे बातचीत हो गई पूरा दिन मस्त। वो दिन मेरा होलसम हो गया पूरा। डॉमिनोज जब स्टार्टिंग में ओपन होता तो इन्होंने कहा था कि जितने स्टोर खोलेंगे उतने ऐसे डॉट्स बनाते जाएंगे, लेकिन 3 डॉट के बाद सोर्स ज़्यादा हो गया, कितने डॉट लगाएंगे। तो फिर उन्होंने 3 डॉट के बाद छोड़ दिया, उन्होंने 3 डॉट दिए। हाँ लेके भैया भाई वो जो वीडियो बनाई थी उसमें कच्चा नहीं दिखा था, अभी दिख गया भाई। एक्सपोज ही हो जाएगा मेरा। मैं दिन में वहाँ पहुँच गया था 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। फिर उसके बाद हमने मस्त बातें करी, पूरा दिन मैं वहीं था। फिर मैं रात को आया था उधर से इधर। आज मतलब पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन हमने बिताया प्रभजोत भाई के साथ और उनके भाई गगन भाई के साथ और उनके लेखक नितिन भाई के साथ। तो बहुत मस्त आया, मतलब बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत फ्रेंडली लगा भाई आपसे मिलके। बहुत मज़ा आपसे मिल गया। भाईचारा ऑन टॉप। जर्नी वॉज लाइक दिस। ये वीडियो ना मैं वैसे नहीं बना रहा, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने लिए, ठीक है। ओवरऑल कंटेंट ही मैं अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं है कि मेरे को कुछ यूट्यूब से कुछ बहुत ज़्यादा वो करना है, फेमस होना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हो जाता तो काफ़ी अच्छी बात है ना। जैसे वो वाराणसी वाली वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इन केस नहीं भी आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई लव डूइंग, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना और वीडियोस बनाना। तो ये मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है। बाकी अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर तुमने देख दी वीडियो तो भाई सही है, अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे इंसान हो तुम।